Welcome you all, myself Sagar Gupta. Today we will study chapter 2 of science, that is matter around us pure? Before starting with today's topic, we want to make you clear that just copying the answers into notebook and mugging up is not enough. The old age technique of copy and paste is not going to help you anymore. So please understand the concepts with full enthusiasm. And one more important thing, subscribe the channel and press the bell button so that our latest videos can reach to you, and our aim is not to make you an ordinary student but a super student, so that you can become a superman. In the first chapter, we have learned about the matter and its classification on the basis of physical properties. On contrary to it, today we will study about the classification of matter on basis of chemical properties. Before that, let me ask you two questions. So what are the questions? First question, how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Second question, have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? Pause the video and think possible answers to it. If you can't, so don't waste your time. We will get answers to both of these questions within few minutes, and answers will help you to step in the world of matters. For a common person, pure means having no adulteration. What adulteration means in Hindi? Adulteration का मतलब होता है मिलावट, यानी कि एक आम आदमी के लिए वो प्योर से क्या समझता है, एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो. So, but what exactly adulteration is? If a commodity is not adulterated, it means that nothing is added to the product from outside. अगर किसी commodity में, किसी product में बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मिलाई जा रही है, तो वो कैसा product होगा? वो अनएडल्ट्रेटेड, मतलब किसी तरह की मिलावट नहीं है. लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ मिलाई जाएगी तो कैसा प्रोडक्ट होगा? एडल्ट्रेटेड. और इस प्रोसेस को बोलते हैं एडल्ट्रेशन. और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके घर में गाय यानी काऊ है और आपकी दादी गाय से आपके लिए दूध निकाल कर आ रही हैं ताकि उनका पोता पोती हेल्दी रहे. अब दादी ने दूध में एक भी पानी नहीं मिलाया और जैसा दूध गाय से निकाला उस दूध को गर्म करके आपको पीने के लिए दे दिया. अब मेरी दादी मुझसे क्या कहती हैं दूध देते समय? सागर बेटा, दूध पी लो, एकदम फ्रेश और प्योर दूध लाई हूँ. और आपने दूध पी लिया. साइंस के स्टूडेंट्स के हिसाब से अब आप ये बताओ ये दूध कैसा था. मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ. पहला, ये प्योर था. दूसरा, अनएडल्ट्रेटेड था. इन दो ऑप्शन में से कोई एक ही सही आंसर है. मैं वापस ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने. पहला प्योर, दूसरा अनएडल्ट्रेटेड. अगर आपका आंसर प्योर है तो आप गलत हो, क्योंकि ये दूध अनएडल्ट्रेटेड था. बट प्योर नहीं था, क्योंकि दादी ने बाहर से कुछ नहीं मिलाया, इसलिए वो केवल अनएडल्ट्रेटेड था, बट प्योर नहीं, क्योंकि जो दूध गाय हमें दे रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से मिक्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, एक्सेट्रा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न साइंटिस्ट डज नॉट कंसिडर मिल्क, चीज़, एक्सेट्रा एज अ प्योर सब्सटेंस. सो हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्या था क्वेश्चन? हाउ पीपल जज वेदर द मिल्क, घी, बटर एंड दैट ऑल थिंग आर प्योर. पीपल जज बाय चेकिंग इट्स. आंसर क्या है? पीपल जज बाय
checking its adulteration and that is not the right method। ये जो क्वेश्चन आंसर है कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आंसर्स आपको इतना स्टोरी बना के समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें, आप रटें नहीं, चीज़ों को समझें। और रटने के कारण ही बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ता है, तो चीज़ों को समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? Have you ever noticed the word pure written on the packs of those consumables that is milk, juice, butter and that all? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपने कभी दूध के पैकेट में, जूस के पैकेट में, बटर के पैकेट में प्योर लिखा हुआ कहीं देखा है? इसके आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन एक काम करो, कोई ग्रोसरी यानी किराने की दुकान जाओ और दूध या चीज़ का पैकेट खरीद कर लाओ और उसमें देखो कि प्योर लिखा है कि नहीं, ठीक ना? जाके खरीद लो। सुनो, चिंता मत करो, लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये है अमूल, जो इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट 1 लीटर वाला पैकेट है अमूल ताज़ा। अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप इसमें नोटिस करना कि प्योर लिखा है कि नहीं। देखो कहीं लिखा है प्योर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? अमूल, फिर नीचे लिखा है ताज़ा और यहाँ क्या लिखा है? होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क लिखा है, प्योर मिल्क नहीं लिखा कहीं भी, ठीक है? और ये नोट कर लो। और होमोजेनाइज्ड, ये जो होमोजेनाइज्ड है इस वर्ड को भी नोट करके रखना, आगे हमारा ये काम आएगा, क्योंकि हम जब आगे और पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में तब हम इस वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक? ये अमूल का हो गया। अब देखो ये जैसे ये नीला वाला है ना, ये नीला वाला सस्ता वाला दूध आता है। अब अमूल का सबसे महंगा वाला ये आता है अमूल गोल्ड। चलो देखते हैं कि इसमें प्योर लिखा है कि नहीं, शायद इसमें लिखा हो, सबसे महंगा वाला है। तो मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग नोटिस करो, सबसे ऊपर क्या लिखा है? अमूल गोल्ड, नीचे क्या लिखा है? होमोजेनाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। इसमें भी कहीं प्योर नहीं लिखा। आपको कहीं ये ना लग रहा हो कि अमूल की मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपका शक मिटाने के लिए लो मैं मदर डेयरी का दिखा रहा हूँ। ये मदर डेयरी का है, इसमें नीचे क्या लिखा है? काऊ मिल्क लिखा है, यहाँ भी प्योर नहीं लिखा, ठीक? अब ये मदर डेयरी का ये जो पैकेट था, अब मदर डेयरी के पैक जैसे हर एक सामान के पीछे के पैकेट में वो किन चीज़ों से बना होता है वो लिखा रहता है ना। तो ये देखो ये पैकेट के पीछे लिखा था क्या क्या चीज़ों से बना हुआ था दूध। एनर्जी कितनी है? 68 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना है? 3.1 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट 4.8 ग्राम। शुगर 0.0 ग्राम। फैट 4.1 ग्राम। कैल्शियम 109 मिलीग्राम। हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि मिल्क जो है प्योर नहीं है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों से बना हुआ है। और देखें एग्जाम्पल, ये अमूल का चीज़ है। अब इसमें देखो कहीं लिखा है, यहाँ क्या क्या लिखा है? अमूल पैस्चराइज्ड बटर अटरली बटली डिलीशियस। मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और भूख लग रही है, और आपको भी भूख ना लगे, कंट्रोल करो अपने आप को और आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक? अब एक मिनट प्लीज़, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जनरली क्या होता है? नो। जनरली क्या होता है? नो। मैंने अब जनरली क्यों बोला? अब मैंने जनरली इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में प्योर लिख देती है, प्योर PURE लिख देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें। ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये मैंने आपको, ये आपकी बुक का आधा पेज है, इसमें मैंने इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लिया ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ और आपको आपके मन में इस चैप्टर के लिए इंटरेस्ट जाग सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके अंदर इंटरेस्ट जाग गया है। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, प्लीज़ पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए। और अगर आपका और
पार्ट 2 ज़रूर देखिए। और वन मोर थिंग क्या थी, हाँ ये है कि हम ये जो वीडियोस बनाते हैं वो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, ये 3 बजे जाग कर बना रहा हूँ रात को। सो प्लीज़ अच्छे से समझें और अच्छा रिज़ल्ट लाओ, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। सुनो, बेल बजाना ना भूलना, और याद रखना पार्ट 2 जो है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको ज़रूर देखना। और आज का आपका क्वेश्चन है, जैसे मैं हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आज का आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आमूल। आमूल कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करके दो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रिंसिपल मैम। दोस्तों अब जब भी आपको कोई बोले कि दूध प्योर है, तो एक बार ज़रूर सोचना कि वो सचमुच में प्योर है क्या। आमूल का फुल फॉर्म कमेंट करो। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।